अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बअसहु बैन यदै साअति बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आज हमारे कोर्स अखलाक़े हसना सीरत नबविया की रोशनी में उसका सेकंड लास्ट सेशन है, जिसके अंदर हम दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारा आज का पहला मौजू मोहब्बत है और दूसरा मौजू सिला रहमी है। कोर्स का तारुफ आपके इल्म में है कि हम जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं उसकी लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़, शरीयत इस्लामिया में उसका मफ़हूम, उसके मद्दे मुकाबिल जो खुलुक़ सय्यी या बुरा अखलाक है, अहमियत और फ़जीलत में कुरान और हदीस के दलाइल क्या हैं और इसकी मुआशरती इस्लाह कैसे की जा। इस खुलुक़ के ज़रिए, इस अच्छे अखलाक के ज़रिए हम अपने घरों की, अपने मुआशरों की और सबसे पहले अपनी इस्लाह कैसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा मौजू है मोहब्बत व सिला रहमी। इन दोनों मौजूआत का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, मोहब्बत का और सिला रहमी का, क्योंकि अल्लाह के लिए जो मोहब्बत की जाती है वही इंसान को सिला रहमी पर मजबूर करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सिफ़ात से मुत्तसिफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा और अहलो याल से मोहब्बत भी करते और अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी भी करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये फरमाया। हज़रत मुआज़ ख़ुद इस हदीस के राविया कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और पकड़ कर कहा, या मुआज़ वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका। दूसरी मरतबा फरमाया, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, ए मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हत्ता कि मुकाम रिसालत पर फाइज होने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी किया करते थे। जैसा कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पहली वही के नुज़ूल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज की तसल्ली दी। आपके इल्म में है कि जब पहली वही नाजिल होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ और रौब के अंदर आ जाते हैं। जब घर पलटते हैं, बल्कि इसी हदीस से उलमाए किराम ने यह भी कहा कि नेक बीवी की क्या सिफ़ात है। अज़्ज़ौजा सालिहा, नेक बीवी वो होती है जो मुश्किलात में, मसाइब में अपने खामन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी होती है। वो उसको ये नहीं कहती कि देखा ऐसे हुआ, मैंने ऐसे कहा था, ऐसे हुआ, मैंने ऐसे कहा था, ऐसे नहीं। बल्कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत देखिए, क्या कहती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हालत को देखा तो कहने लगी, फ़वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, आप परेशान मत हों, अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। वजह इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तों को मिलाते हैं। सबसे पहली वजह बयान की कि आप तो रिश्तेदारियों को मिलाते हैं, आप क्यों डर रहे हैं। व तस्दुकुल हदीस, आप तो सच बोलते हैं। अल्लाहु अकबर। व तहमिलुल कल्ला व तक़रिद ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप तो मजबूर की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, हक़ के साथ खड़े होते हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। बड़ी यानी खूबसूरत, बल्कि बाज़ उलमा ने इस हदीस से एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता अखज़ किया कि देखिए ये वो काम हैं जिन्हें उम्मुल मोमिनीन, मेरी और आपकी माँ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले की सिफ़ात गर्दाना। आप गौर करें, नबुव्वत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात क्या हैं। रिश्तों को मिलाना, सच बोलना, मजबूरों की मदद करना, मेहमान नवाजी करना और हक़ के साथ खड़े होना। बाज़ उलमा ने एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता अखज़ किया कि पांचों की पांचों सिफ़ात अगर देखें तो इनका ताल्लुक़ हकूकुल इबाद के साथ है, अल्लाह के बंदों के हकूक़ के साथ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मुकाम रिसालत पर फाइज होने से पहले भी
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर आप कह लीजिए कि रिश्तेदारियों को मिलाया करते और दूसरों की मदद किया करते थे। तो आज हम, ये तो इसकी अहमियत हो गई, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से मोहब्बत और सिला रहमी की लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़। नंबर 2, शरीयत इस्लामिया में ये जो दोनों खुलुक हैं इनका मफ़हूम क्या है। नंबर 3, मोहब्बत और सिला रहमी के मदे मुकाबिल जो अखलाक सय्या बुरे अखलाक हैं वो कौन से हैं। नंबर 4, अहमियत और फजीलत में कुरान और हदीस के दलाइल क्या हैं। और नंबर 5, मोहब्बत व सिला रहमी के ज़रिए से हम अपने घरों की, अपने मुआशरों की, अपनी ज़ात की, अपने अहलो याल की इस्लाह कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर चंद नुकात अल्लाह की तौफीक से जिक्र किए जाएंगे। तो सबसे पहले मौजू को शुरू करते हैं, मोहब्बत और सिला रहमी की लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़। सबसे पहले ये देखिए, ये जो लफ्ज़ है, हम उर्दू के अंदर हम इस लफ्ज़ को मोहब्बत बोलते हैं, लेकिन अरबी के अंदर ये लफ्ज़ है अल महब्बा, मीम की ज़बर के साथ अल महब्बा। तो बाज़ उलमा ने इसे कहा कि उर्दू में भी हमें मोहब्बत कहना चाहिए, लेकिन आप कह लीजिए उर्दू के बिल्कुल, यानी उर्दू के अंदर एक, या तो इसको आप गलत-उल-आम समझिए या फिर आप इसको, उर्दू के अंदर ये लफ्ज़ ऐसे ही मुस्तामल हो चुका है कि इसको मोहब्बत ही बोला जाता है, अगरचे अरबी के अंदर असल जो लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ है वो क्या है, अल महब्बा। अल महब्बा लफ्ज़ी तारीफ़ देखिए, अस्लु हाज़िहिल माद्दा यदुल्लु अला लुज़ूमी वस्सुबात, कि ये जो इस मादा, यानी ये जो हा बा बा, इसका जो असल है वो क्या है, हा बा बा, ये किसी चीज़ को लाजिम पकड़ना और साबित कदम रहना, ये इस पर दलालत करता है। किसी चीज़ को लाजिम पकड़ना और उस पर साबित कदम रहना, अल महब्बा का लफ्ज़ इस पर दलालत करता है। इस्तिलाही तारीफ देखिए, अल मेलू इला शैइ सार, किन अल्फाज से तारीफ की जा सकती है कि वो लतीफ़ जज्बा जो दिल को किसी जानिब माइल कर दे, ये ऐसा तभी मिलान जो दाई और मुस्तकिल हो मोहब्बत कहलाएगा। ऐसा तभी मिलान जो मुस्तकिल हो वो क्या कहलाएगा, मोहब्बत कहलाएगा। और इमाम रागिब अस्फहानी जो है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत उन्होंने भी तारीफ़ की, वो कहते हैं अल महब्बा मैलुन नफ्सी इला मा तराहु व तज़ुन्नुहु खैरन, आपका नफ्स जिस चीज़ को खैर समझता है, खैर का मतलब यहाँ भलाई के माना में है कि आपका नफ्स जिस चीज़ को बेहतर या खैर या भलाई समझता है उस चीज़ की तरफ मेलान, ये मोहब्बत कहलाता है। इंसान का नफ्स जिस चीज़ को अपने लिए बेहतर समझता है उस चीज़ की तरफ मेलान, ये क्या कहलाता है, अल महब्बा कहलाता है। ये अल महब्बा की लफ्ज़ी तारीफ़ हो गई। अब हम आते हैं सिलतुर रहीम, अरबी के अंदर हम इसे कहेंगे सिलतुर रहीम, उर्दू में हम इसे कहते हैं सिला रहमी। सिला रहमी, इसकी लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़ देखिए। लफ्ज़ी तारीफ़ के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये दो अल्फाज से मिलकर बना सिला और रहीम, तो उर्दू में क्या हो गया, सिला रहमी। सिला का जो मादा है ये वासला से है, वासला का लफ्ज़ी मतलब होता है मिलाना, वासला यासिलु मिलाने के माना में है, मिलना मिलाना इस माने में इस्तेमाल होता है। रहमी से मुराद क्या है, रिश्ते और कराबत के माना में इस्तेमाल होता है। इस वजह से कुरान मजीद में रिश्तेदारों को क्या कहा गया, ज़ुल अरहाम या ज़विल अरहाम, ज़वुल अरहाम या ज़विल अरहाम कहा गया। तो रहीम और अरहाम, ये लफ्ज़ रहम मादर जो आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, माँ का रहम, वो भी इसी से है, क्योंकि वहाँ से रिश्तेदारियाँ बनती हैं, वहाँ से अखुवत की, भाई की, बहन की, दीगर रिश्तेदारियाँ आपस में बनती हैं, तो इसकी निस्बत भी उसकी तरफ की गई। सिला रहमी क्या मतलब, रिश्तों को मिलाना। सिला का मतलब मिलाना, रहमी रिश्तों को मिलाना, सिलतुर रहीम। इस्तिलाही तारीफ देखिए, सिला रहमी ऐसे रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना। रिश्तेदारों की तीन अकसाम हैं, ननियाल, ददियाल या ससुराल। ननियाल का मतलब जो आपकी मदर, आपकी वालदा की तरफ से हैं। ददियाल जो आपके मतलब दादा की तरफ निस्बत है, आपके वालिद की तरफ से हैं। और ससुराल किसको कहते हैं, जो आपके ज़ौजा, आपकी वाइफ की तरफ के रिश्तेदार हैं।
इन तीनों तरह के रिश्तेदारों, या वाइफ के लिए खावन के रिश्तेदार, इन तीनों तरह के रिश्तेदारों से, चाहे वो नज़दीक के हैं या दूर के हैं, रिश्तों को मिलाना ये सिला रहमी कहलाता है। एक कौल ये भी है कि रहम से मुराद वो रिश्ते हैं जो मिरास में शरीक होते हैं, लेकिन दूसरी राय ज़्यादा मजबूत है जो ये है कि वारिस हों या ना हों। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं रिश्तेदारों से रिश्ते मिलाएं जो आपके वारिस हैं। बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो वारिस नहीं होते, मसलन औलाद की मौजूदगी में बहन भाई वारिस नहीं बनते, तो इस वजह से ये कौल कोई इतना मजबूत नहीं है वरासत वाला। चाहे वो आपके वारिस बन सकते हैं या वारिस नहीं बन सकते, उनके साथ रिश्तेदारी को मिलाया जाएगा। बोलिए, उनके साथ रिश्तेदारी को मिलाया जाएगा। ये तो हो गया मोहब्बत और सिला रहमी की लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ। अब चलते हैं शरीयत इस्लामिया में मोहब्बत के मफ़हूम की तरफ और सिला रहमी के मफ़हूम की तरफ। बड़े ही ज़रूरी दोनों मौज़ूआत हैं हमारे मुआशरे के एतबार से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों मौज़ूआत की तैयारी में जो इल्मी मुआवनत है वो हमारे साथ हमारे काबिल कदर आलिम और हमारे भाई हाफिज़ मोहम्मद मदनी बिन चौधरी मोहम्मद यूनस, माशाल्लाह उन्होंने हमारी मुआवनत की इल्मी मवाद की फ़राहमी में बड़ी खूबसूरत पॉइंट्स और ख़ूबसूरत चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया। शरीयत इस्लामिया के अंदर मोहब्बत का मफ़हूम देखिए, बहुत वसी मफ़हूम है। जब इससे मुराद अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मतलब किसी शख्स का ईमान अल्लाह या उसके रसूल की मोहब्बत के बगैर मुकम्मल तो नहीं हो सकता। अगर अहले ईमान की मोहब्बत है तो ये भी मतलूब है, अहले ईमान, अहले खैर, अहले दीन लोगों से मोहब्बत की जाए। इसको अहले ईमान से अगर ये मोहब्बत है तो इसे क्या कहा जाएगा? अल-हुब्बु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। ये खैर व बरकत का बाइस भी है, अजर व सवाब का बाइस भी है। शरीयत इस्लामिया में जो मोहब्बत मुस्तहब है वो अल-हुब्बु फिल्लाह है, जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि अल्लाह के लिए नेक बंदों से मोहब्बत की जाए। याद रखिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत की जाए। ये ऐसी मोहब्बत होती है जिसमें शहवत, लालच, तमा, हिर्स, दुनियावी मफाद, कोई लालच किसी तरह की, वो ऐसे अनासिर इस अल्लाह के लिए मोहब्बत में शामिल नहीं होते। और ये इतनी पाक मोहब्बत है जिसका आगे चलकर जिसकी आयात हदीस कसरत के साथ है। आज के आपके टॉपिक के अंदर गालबन कोई 25 से 30 के करीब आयात और हदीस को शामिल किया गया, क्योंकि दोनों ही मौज़ूआत बहुत ही ज़रूरी, हमारे मुआशरे के एतबार से बहुत ही ज़रूरी मौज़ूआत थे। वो मुआशरा जिसके अंदर रिश्तों का तोड़ना पल भर की बात है, रिश्तों को मिलाने के अंदर साल सदियां लग जाती हैं। तो ये दोनों मौज़ूआत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मोहब्बत की मुख्तलिफ अक़साम जिक्र की गई जो बुनियादी तौर पर 2 या 3 अक़साम की तरफ लौटती हैं। पहली शरई मोहब्बत, जैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अहले ईमान से मोहब्बत। गैर शरई मोहब्बत मतलब अल्लाह के अलावा जो दूसरे माबूदान हैं जिनकी इबादत की जाती है, माबूदान बातिला, उनसे ऐसी मोहब्बत करना जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। ये शिर्क तक भी इंसान को पहुंचा देती है और इसकी तफसील आगे आ रही है। या फिर ऐसी मोहब्बत जो इंसान को फराइज से गाफिल कर दे या मुहर्रमात के अंदर दाखिल कर दे, ये मोहब्बत भी गैर शरई मोहब्बत कहलाएगी। बोले, ऐसी मोहब्बत जो इंसान को फराइज या वाजिबात की अदायगी से गाफिल कर दे या उसको मुहर्रमात तक पहुंचा दे, ये मोहब्बत भी गैर शरई मोहब्बत कहलाएगी। शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसी मोहब्बत, ऐसे झूठे दावों, शरीयत इस्लामिया के अंदर इन चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं है। नंबर 3, और बाज़ उलमा ने एक और किस्म भी जिक्र की, और वो मुबाह है। मुबाह मोहब्बत क्या मतलब? मुबाह मोहब्बत वो मोहब्बत, ये मोहब्बत है कि इंसान अपनी औलाद से रहमत और शफकत की मोहब्बत करे, या इंसान का बाज़ दुनियावी चीज़ों से, खाने पीने या दीगर चीज़ों की तरफ एक जो तबई मेलान होता है उसको भी मोहब्बत कहते हैं। तो ये जायज़ है, ये मुबाह मोहब्बत है। लेकिन शर्त ये है कि
औलाद की, अहलो याल की ये मोहब्बत इंसान के, या इन चीज़ों की ये मोहब्बत इंसान के दीन पर गालिब ना आए। अगर दीन पर गालिब आ गई तो फिर ये थर्ड कैटेगरी से निकलकर सेकंड कैटेगरी गैर शरई मोहब्बत में दाखिल हो जाएगी, जो कि जायज़ नहीं है, जो कि जायज़ नहीं है। अब हम आते हैं सिला रहमी का शरीयत इस्लामिया में क्या मफहूम है। शरीयत इस्लामिया में सिला रहमी से मुराद, उलमाए किराम ने कहा, सिलतुर रहीम तानी अल इहसान इलल अक़रबीन व ईसाल मा अमकन मिनल खैर इलैहिम व दफ़अ मा अमकन मिन शर्र अन्हुम। तीन चीज़ें, जहां तक मुमकिन हो सके। सिलतुर रहीम का मतलब है करीबी रिश्तेदारों से एहसान करना, जहां तक मुमकिन हो सके उनको खैर पहुंचाना, और जहां तक मुमकिन हो सके उनसे तकलीफ को या तकलीफ दे चीज को दूर करना, यह कहलाता है सिला रहमी। सिला रहमी कोई सिर्फ आप कह लीजिए किसी के पास हाजिरी देने का या हाजिरी लगवाने का नाम नहीं है। सिला रहमी करीबी रिश्तेदारों के साथ एहसान, हर मुमकिन खैर उन तक पहुंचाना, हर मुमकिन शर उनसे दूर करना, ये तीन चीजें सिला रहमी कहलाती हैं शरीयत इस्लामिया के अंदर। नंबर 2, सिला रहमी से मुराद ये भी नहीं है कि अगर कोई रिश्तेदार आपके साथ अच्छाई करें तो तब भी आप उसके साथ अच्छाई करें, बल्कि इससे मुराद यह है कि अगर कुछ बुरा भी किया जाए तो तब भी रिश्ते नातों को आपस में मिलाया जाए और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। यानी देखें, ये मुआशरती इस्लाह के अंदर, मैं यहां पर तफसीली बात नहीं करता क्योंकि मुआशरती इस्लाह के अंदर ये नुक्ता आएगा कि सिला रहमी ये नहीं है जैसे बाद लोग समझते हैं कि वो हमारी तरफ आते हैं तो हम उनकी तरफ जाएं। वो नहीं आते, अगर उनकी तरफ से सिला रहमी नहीं है तो फिर हमारी तरफ से भी सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी इस चीज का नाम नहीं है। सिला रहमी हर हाल के अंदर रिश्तों को मिलाने का नाम है, जिसकी तफसील आगे आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने 2 मौज़ूआत मुकम्मल किए, मोहब्बत और सिला रहमी की लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़, और मोहब्बत और सिला रहमी का शरीयत इस्लामिया में मफ़हूम क्या है। आज के अपने तीसरे मौजू की तरफ चलते हैं, और वो है कि मोहब्बत और सिला रहमी के अपोजिट जो बुरे अखलाक हैं वो कौन से हैं। अरबी में मोहब्बत के मुतज़ाद, इसके अपोजिट जो अल्फाज हैं उनमें अलबुग़्ज़, अलकुर्ह, अशहना, अदावा, ये सारे अल्फाज आते हैं, और इसके अलावा दीगर अल्फाज भी। इन तमाम अल्फाज के मानी करीब करीब हैं, जिनमें नफ़रत, नापसंदीदगी, कराहत, बुग़्ज़, ये तमाम अल्फाज या इनके माना पाए जाते हैं। अब याद रखिए कि अगर ये बुग़्ज़ या नफ़रत अहले ईमान से है और बगैर किसी शरी वजह के है तो यह कबीरा गुनाह कहलाएगा। यानी एक बंदा कहते हैं कि बस, आपको पता है बाज बंदों को चिढ़ होती है किससे, दीनदार लोगों से या दीन की बात से। यानी आप उनके सामने किसी अहले खैर का तज़किरा करें, किसी नेक बंदे, उन्हें एक अजीब ये जो नफ्स के अंदर बुग़्ज़ या कराहत या दीन या दीनदार लोगों के बारे में या दीन इस्लाम से जुड़ी किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में या अहले ईमान मुसलमानों के बारे में दिल के अंदर जो ऐसा जज्बा या दिल के अंदर जो ऐसी चीज़ का पाया जाना है, याद रखिए ये कबीरा गुनाह कहलाती है। ये कबीरा गुनाह कहलाती है। शरीयत इस्लामिया के अंदर एक चीज़ है, मोहब्बत के अपोजिट बात चल रही है, अल-हुब्बु फिल्लाह के अपोजिट अल्लाह के लिए मोहब्बत, तो अल्लाह के लिए ही बुग़्ज़, ये भी शरीयत इस्लामिया के अंदर एक इस्तिलाह है, अल-बुग़्ज़ु फिल्लाह या अल-बुग़्ज़ु लिल्लाह, जिसका मतलब क्या है कि अल्लाह के लिए अल्लाह के नाफरमान बंदों से बुग़्ज़ रखा जाए। मतलब क्या है इसका? ये मतलब क़तअन नहीं है कि अगर कोई अल्लाह का नाफरमान बंदा है तो आप उसके साथ दुश्मनी शुरू कर दें और आप उसकी इस्लाह करना बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो जो दिल का मिलान है, दिल के अंदर मोहब्बत है, वो सिर्फ अहले ईमान और अल्लाह के नेक बंदों से होनी चाहिए, और बाकी जो नाफरमान लोग हैं उनसे वैसी मोहब्बत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी इस्लाह का जज्बा, उनके साथ खैर खाही,
अन-नसीहा, ये सारी चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए। और अगर वो कुफ़ार हैं, मुशरिकीन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर भी अल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह, फिर इसका दर्जा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यह भी याद रहे कि इस बुग़्ज़ के अंदर कोई ज़ाती इनाद या दुश्मनी ये चीज़ें शामिल ना हो। एक ऐसा मामला भी हमारे सामने आया कि दो अशख़ास की, दोनों नमाजी हैं, दोनों अशख़ास की आपस में किसी बात पर हो गई। जब उनमें से एक शख्स की इस्लाह की गर्ज से उससे पूछा गया कि आप क्यों अपने मुसलमान भाई से ऐसा बुग़्ज़ रखे हुए हैं, तो कहने लगे मैं अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रख रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर ये खराबी हैं। हालांकि बाद में जब मामले की तह तक पहुंचा गया तो पता चला कि उनका आपस में ज़ाती किसी बात पर इख्तिलाफ था और उस ज़ाती चीज़ को अल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह का नाम दे दिया गया कि मैं अल्लाह के लिए इससे बुग़्ज़ रखता हूँ। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना ये नहीं कहलाता। अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना यह है कि कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह के दीन से बुग़्ज़ रखता है तो हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए ऐसे शख्स से अपने दिल में नफ़रत और बुग़्ज़ रखेंगे। और याद रखिए, ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। ये जो आज का मौजू है, इतना ज़रूरी मौजू है, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए बुग़्ज़। अक्सर उलमा ने इसको अकायद की किताबों में जिक्र किया कि अहले ईमान के दिल में अहले ईमान के लिए मोहब्बत होती है और अहले कुफर, अहले शिर्क, अहले बिदात के लिए उनके दिल में बुग़्ज़ और नफ़रत होती है। एक हदीस से बात को मज़ीद वाज़े करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा हब्ब अब्दन दआ जिब्रील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, जिब्रील को बुलाते हैं और कहते हैं ए जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु, मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। क़ाल, कहते हैं फ़युहिब्बुहु जिब्रील, जिब्रील अमीन उससे मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युनादी फ़िस समा, फिर जिब्रील अमीन आसमान में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। क्या आवाज़ को बुलंद करते हैं? फ़यक़ूल, कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बु, अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अहलुस समा, आसमान वाले अल्लाह के फरिश्ते, फ़युहिब्बुहु अहलुस समा, अहलुस समा उससे मोहब्बत करते हैं। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुम्मा युदअउ लहुल क़बूल फ़िल अर्द, फिर उस शख्स के लिए ज़मीन में मकबूलियत को, कबूल को रख दिया जाता है। इससे क्या पता चला? अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत, और फिर इसी मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह के बंदों के दिलों में उस बंदे के लिए मोहब्बत का आ जाना। नंबर 2, हदीस का दूसरा पॉइंट, व इज़ा अबग़ज़ अब्दन दआ जिब्रील फ़यक़ूल इन्नी उबग़िज़ु फ़ुलानन फ़अबग़िज़हु, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे से नफरत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील अमीन को बुलाते हैं, ए जिब्रील मैं फुला बंदे से नफरत करता हूं, तुम भी उससे नफरत करो, उससे बुग़्ज़ रखो। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़युबग़िज़ुहु जिब्रील, जिब्रील अमीन भी उससे बुग़्ज़ रखते हैं। सुम्मा युनादी फ़ी अहलिस समा, फिर आसमान वालों में इस मुनादी को आम कर दिया जाता है, इन्नल्लाह युबग़िज़ु फ़ुलानन फ़अबग़िज़ुहु, बेशक अल्लाह ताला फुला बंदे से नफरत करते हैं, तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो, नफरत करो। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़युबग़िज़ूनहु, तो अहलुस समा उससे बुग़्ज़ करते हैं। सुम्मा तुज़अउ लहुल बग़दाउ फ़िल अर्द, फिर ज़मीन वालों में उस शख्स के लिए बग़दा, नफरत को रख दिया जाता है, क्योंकि ये शख्स ये अल्लाह और उसके रसूल की इस हद तक नाफरमानी करने वाला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे से नफरत करता है, अल्लाह के फरिश्ते नफरत करते हैं, तो ज़मीन वाले लोगों के दिलों में भी उस शख्स की नफरत को रख दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो इस वजह से हमें आज के इस टॉपिक के अंदर तफसील से आ रहा है वो अशख़ास जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, हमें हिर्स करनी चाहिए कि हमारा शुमार उन लोगों के अंदर हो जिनसे हमारा रब मोहब्बत करता है। क्या होगा जब हमारा शुमार उन लोगों में होगा, हम अपने आप को वैसे बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह मोहब्बत करेगा, अल्लाह के फरिश्ते मोहब्बत करेंगे और ज़मीन की मखलूक़ात ऐसे बंदे से मोहब्बत करेंगे, जैसे कि हदीस के अल्फाज हैं, सुम्मा युज़अउ लहुल क़बूल फ़िल अर्द, फिर ज़मीन में उसकी मकबूलियत, उसकी कबूल, उसकी मोहब्बत को रख दिया जाता है।
ये तो मोहब्बत के अपोजिट जो अलबुग़्ज़ था उसके बारे में बात चल रही थी। अब आते हैं सिला रहमी के अपोजिट क्या है। सिला रहमी के मुतज़ाद कौन सा खुलुक सय्या है? सिला रहमी के जो मुतज़ाद खुलुक सय्या है वो है क़ता ताल्लुकी। क्या है जी? क़ता ताल्लुकी, ताल्लुकात को क़ता करना। क़ता का लफ्ज़ी मतलब होता है काटना। क़ता ताल्लुकी मतलब ताल्लुकात को काटना, रिश्तों को काटना। ये उसको क्या कहा जाएगा? सिलतुर रहीम। और ये क़त्उर रहीम, रिश्तों को काटना, और ये जायज़ नहीं है। शरीयत इस्लामिया में इसकी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत आई है और कुरान और हदीस में इसकी वईद वारिद हुई है, जिसकी तफसील आगे आ रही है जहां पर हम दलाइल पढ़ेंगे अपने चौथे टॉपिक में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आप कह लीजिए आज के हमने 3 मौज़ूआत को मुकम्मल किया। सबसे पहले मोहब्बत और सिला रहमी की लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़, नंबर 2 मोहब्बत और सिला रहमी का शरीयत इस्लामिया में मफ़हूम क्या है, और नंबर 3 मोहब्बत और सिला रहमी के अपोजिट जो खुलुक हैं वो क्या है। तो अब हम आते हैं अपने आज के चौथे मौजू की तरफ। सेकंड लास्ट जो हमारा मौजू होता है तमाम कोर्स के अंदर हमारी यही तरतीब रही। सेकंड लास्ट मौजू है कि अहमियत और फजीलत में कुरान और हदीस के दलाइल क्या हैं। अहमियत और फजीलत में कुरान और हदीस के दलाइल, चूँकि मैंने आपको कहा कि दोनों टॉपिक ही बहुत ज़रूरी हैं, मोहब्बत भी सिला रहमी भी, और इसके बीसियों की तादाद में दलाइल हैं। उनमें से चंद दलाइल को सिलेक्ट किया गया, बाकी जहाँ पर आयात हैं उनके हवाले मौजूद हैं, जहाँ पर हदीस हैं उनके हवाले मौजूद हैं। आप फिर तफसीलन तफसीर की तरफ या हदीस की शरह की तरफ लौट सकते हैं। वो आयात जो अल्लाह की मोहब्बत पर दलालत करती हैं, सूरतुल बकरा की आयत 195, ये जो 4 आयात को जिक्र किया जाने लगा है, 4 आयात, ये वो आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने नेक बंदों से मोहब्बत करना साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए भी मोहब्बत की सिफ़त साबित है कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो आयात जो अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत पर दलालत करती हैं, 4 आयात जिक्र की जाएंगी। इसमें सबसे पहली आयत सूरतुल बकरा की 195, व अहसिनु, एहसान करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। आयत नंबर 2 सूरतुल बकरा की आयत 222, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, 2 तरह के लोग, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं। किससे? अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, और तहारत को इख्तियार करने वालों से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 2 तरह के बंदों से क्या करता है? मोहब्बत करता है, तहारत इख्तियार करने वाले, तौबा करने वाले। तीसरी आयत सूरत आले इमरान की आयत 31, कुल, कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी, क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ना सिर्फ मोहब्बत करेगा बल्कि वह यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ़ करेगा। चौथी आयत सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 8, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक जो इंसाफ करने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों से मोहब्बत करते हैं। अदलो इंसाफ करने वाले बंदों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, और इसकी तफसील भी हमारा जो अदलो इंसाफ का सेशन था उसमें गुजर चुकी है। तो ज़रा गौर कीजिए, 4 आयात के अंदर वो खुशनसीब लोग जिनसे उनका रब मोहब्बत करता है। देखिए, अल्लाह से मोहब्बत करना तो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन वो खुशनसीब लोग जिनसे उनका रब मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। पहली आयत से पता चला एहसान करने वाले, तफसील एहसान के सेशन में गुजर चुकी है। दूसरी आयत से पता चला अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले और तहारत को इख्तियार करने वाले, पाक साफ। इस तहारत से मुराद दोनों तहारतें हैं, जिस्म की तहारत भी और दिल की तहारत भी। दिल की तहारत होती है तौबा के जरिए अल्लाह की तरफ रुजू करके, और जिस्म की तहारत होती है नमाज पढ़कर, नमाज के लिए वुजू करके अपने आप को पाक साफ रख कर। नंबर 4,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। नंबर 5, अदल व इंसाफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारा शुमार भी उन लोगों के अंदर हो जिनसे उनका रब मोहब्बत करते हैं? अल्लाह अकबर। नंबर 2, उन आयात का जिक्र किया गया नंबर 2 पर, वो आयात जिनमें बंदों की अल्लाह से मोहब्बत पर जो आयात दिलालत करती हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 165, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और इसी तरह सूरत आल इमरान की आयत जो 31 है, जो भी जिक्र की गई कि कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। तो यहां भी बंदों का अल्लाह से मोहब्बत करना साबित होता है। तीसरे नंबर पर सूरतुल माइदा की आयत नंबर 54 जिक्र की गई, फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अनकरीब अल्लाह एक ऐसी कौम लाएगा कि वो अल्लाह उस कौम से मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी। अल्लाह अकबर। यानी ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर 54 वो है जिसके अंदर मोहब्बत की दोनों किस्में पता चलती हैं, अल्लाह का बंदों से मोहब्बत करना और बंदों का अल्लाह से मोहब्बत करना। और ये तवील आयत है कि अगर तुम अपने दीन से फिर गए तो फिर अल्लाह एक ऐसी कौम से लेकर आएगा कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करती होंगी। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। अल्लाह अकबर। तो ये आयात जिनमें आप कह लीजिए ये 7 आयात जिनमें अल्लाह का अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना या बंदों का अपने रब से मोहब्बत करना। तीसरी आयात वो हैं जो बंदों का किसी भी चीज से मोहब्बत करने पर दलालत करती हैं, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया सूरत आल इमरान की आयत नंबर 14, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, तवील आयत है कि लोगों के लिए मुज़य्यन किया गया शहवात की मोहब्बत किससे? मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरा, तवील आयत है, खजानों से मोहब्बत, मालो दौलत से मोहब्बत। तो इस मोहब्बत के बारे में पहले बता दिया गया कि ये मोहब्बत बेटों की मोहब्बत, अज़वाज बीवियों की या बीवियों के लिए खामदों की मोहब्बत, ये मोहब्बत अगर तो दीन पर गालिब आ रही है तो ये मज़मूम है, ये जायज़ नहीं है। और अगर दीन पर गालिब नहीं आ रही, दीन के मुकाबले में ये मोहब्बत मगलूब है, दीन ही गालिब है, हलालो हराम की तमीज़ इंसान को नहीं बुला रही, तो फिर ये मोहब्बत जायज़ है। और ये एक तभी चीज़ है कि इंसान की अपने अहलो याल से मोहब्बत या दीगर लोगों से मोहब्बत। दूसरी आयत देखिए सूरत आल इमरान की ही आयत नंबर 92, अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये चौथे पारे की बिल्कुल पहली आयत, हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि उसको खर्च ना करो जो तुम पसंद करते हो, उसमें से जिसको तुम पसंद करती हो, जिससे तुम मोहब्बत करती हो। यानी जब तक तुम अल्लाह की महबूब चीज को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। नंबर 3 सूरत अस-सफ़ की आयत नंबर 13, व उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और एक दूसरी चीज है जिससे तुम मोहब्बत करते हो, अल्लाह की मदद और करीब की फतह। तो आप कह लीजिए ये वो आयात 3 जिन आयात के अंदर बंदों का दूसरे बंदों से या दूसरी अशिया से मोहब्बत करना, और इसके अंदर कुलिया कायदा वही है कि ये मोहब्बत तबई मेलान का नाम है, लेकिन ये इंसान के दीन पर गालिब नहीं आनी चाहिए, इंसान के दीन पर गालिब नहीं आनी चाहिए। चौथे नंबर पर उन आयात को जिक्र किया गया जो बंदों का एक दूसरे से मोहब्बत पर दलालत करती हैं, अगरचे तीसरे मौजू में भी ये गुजर चुका है, लेकिन यहां पर आप कह लीजिए वहां पर दीगर अशिया की मोहब्बत भी थी, यहां सिर्फ बंदों की मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरत मरियम की आयत नंबर 96, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत को रख देगा, मोहब्बत को बना देगा। यानी उन में से एक दूसरे के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दूसरे की मोहब्बत डाल देगा जो अहले ईमान है और नेक अमाल करने वाले।
और इसी तरह सूरत ताहा की आयत नंबर 39 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, और मैंने तुझ पर अपनी तरफ से मोहब्बत तुझ पर डाल दी। तो ये भी बंदों के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत का पाया जाना। तो आप कह लीजिए ये आयात को आपके सामने कुल 12 आयात को मोहब्बत के बारे में जिक्र किया गया, जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के अतबार से मुख्तलिफ आयात थी। अब हम चलते हैं अहादीस के अंदर। अहादीस के सेशन में 5 अहादीस को आपके सामने जिक्र किया गया, 5 अहादीस को। कुछ का मैं वक्त के कमी की वजह से कुछ का मैं सिर्फ समरी आपके सामने बयान करूंगा, उसका खुलासा, और कुछ अहादीस उनके ज़रूरी होने की वजह से हम पूरी पढ़ते हैं। पहली हदीस सही बुखारी की है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्ब क़ौमन व लम यल्हक़ बिहिम, अल्लाह के रसूल आपका उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं उस शख्स के बारे में कि जो किसी कौम से मोहब्बत तो करता है लेकिन उनके साथ मिल नहीं सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मर्उ मअ मन अहब्बा, बंदा उनके साथ होगा जिनके साथ वो मोहब्बत किया करता था। अल्लाह अकबर। हदीस की शरह में यही है कि दुनिया में वो जिनके साथ मोहब्बत किया करता था, कल क़यामत के दिन उसे उन्हीं के साथ जमा किया जाएगा। और इस हदीस की मजीद तफसील मुआशरती इस्लाह के अंदर एक बाकायदा पॉइंट है जिसमें आ रही है। नंबर 2, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि एक शख्स ने एक मरतबा किसी बस्ती में अपने भाई की ज़ियारत की, उसके विज़िट के लिए गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया उस पर। अब फरिश्ते ने उससे पूछा कि आप इस बस्ती में जो आए तो क्या किसी एहसान के बदले में आए या क्यों आप अपने उस मुसलमान भाई की ज़ियारत के लिए आए। तो उस शख्स के सेकंड लास्ट लाइन देखिए, उस शख्स ने कहा ला नहीं, गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, मैं तो इस वजह से आया कि मैं अल्लाह के लिए अपने इस मुसलमान भाई से मोहब्बत करता हूं। तो फरिश्ते ने क्या कहा, फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैक, मैं अल्लाह की तरफ से तेरी तरफ पैगाम देकर भेजा गया हूं। रसूल का लफ्ज़ी मतलब पैगंबर होता है, तो मुझे अल्लाह की तरफ से पैगाम देकर भेजा गया तेरी तरफ। क्या पैगाम, बि अन्नल्लाह क़द अहब्बका कमा अहबब्तहु फ़ी, कि अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है जैसे तू अपने मुसलमान भाई से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। जैसे तू अपने मुसलमान भाई से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो तेरा रब भी तुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। ये फरिश्ते ने आकर उस मुसलमान को, उस शख्स को ये पैगाम दे दिया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अकबर। तीसरी हदीस की तरफ चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, बड़ी खूबसूरत हदीस, गौर से तर्जुमा सुनिए, तुम जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते यहां तक कि तुम ईमान लाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकते जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहब्बबतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जब तुम उसे करोगे तो तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जब तुम उसे करोगे तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। अल्लाह अकबर। आपस में क्या करो, सलाम को आम करो। जब भी मिलो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या कम से कम अस्सलामु अलैकुम। तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ईमान न लाओ, तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करो, और जब तक तुम एक दूसरे को सलाम नहीं करते, या मैं क्या तुम्हारी रहनुमाई उस चीज पर ना कर दूं कि जब तुम उसको करो तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, अपने दरमियान सलाम को आम करो। अल्लाह अकबर। बड़ी खूबसूरत हदीस।
अगली हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ही रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 अशखास का जिक्र किया। सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। 7 बंदे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने साए में जगह नसीब करेगा जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उन 7 बंदों में एक कैटेगरी वो भी है वज़कर मिनहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें जिक्र किया वरजुलानी, 2 आदमी 2 बंदे तहाब्बा फिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की, इज्तमा अलैहि, वो इसी पर जमा हुए, व तफर्रका अलैहि, और इसी पर वो एक दूसरे से अलग अलग हुए। इसी पर जमा हुए और इसी पर एक दूसरे से अलग हुए, यानी उनका आपस में जमा होने का मकसद अल्लाह की मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत की हालत में वो एक दूसरे से अलग हुए। अल्लाह अकबर। तो ऐसे बंदों को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साया नसीब करेंगे। 5वीं और आखिरी हदीस देखिए मोहब्बत के बारे में। हज़रत आमिर बिन आस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, अय्युन्नासी अहब्बु इलैक, लोगों में आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, लोगों में मुझे सबसे ज्यादा महबूब हजरत आयशा हैं। फ़कुल्तुम मिनर रिजाल, हजरत अमर बिन आस कहते हैं मैंने कहा मर्दों में से बताइए, ये तो औरतों में से है कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, मर्दों में से बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फ़क़ाला अबूहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा का बाप, आयशा का वालिद। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? क़ाल सुम्मा उमर इब्नुल ख़त्ताब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। फ़अद्दा रिजालन, तो उनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अशख़ास गिनाए। मतलब हज़रत अमर बिन आस पूछते रहे फिर कौन फिर कौन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अशख़ास के नाम गिनाते रहे। सही बुखारी की हदीस, जिसमें आप कह लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अहलो याल और दीगर लोगों से मोहब्बत करना साबित होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आप कह लीजिए हमने मोहब्बत के बारे में 12 आयात और 5 हदीस को पढ़ा। अब हम सिला रहमी के बारे में 3 आयात और 3 अहदीस को पढ़ते हैं। सिला रहमी के बारे में 3 आयात और 3 अहदीस को। सबसे पहली आयत सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 22 और 23 दोनों आयात। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम, कि तुम करीब है कि तुम फिर जाओ, अगर इन तवल्लई तुम तुफ़सिदू फ़िल अर्द, तुम ज़मीन में फ़साद करने लगो, नंबर 1, और नंबर 2 व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, और तुम रिश्तों को तोड़ने लगो। देखिए कता ताल्लुकी कता रहमी, तुम रिश्ते नातों को तोड़ने लगो, ज़मीन में फ़साद करने लगो। ये दोनों आयात को समझिए, सूरत मोहम्मद की आयत भी और सूरत उर्राद की आयत भी। उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और अल्लाह ने उन्हें बहरे कर दिया और उन्हें अद्दे कर दिया। दूसरी सूरत उर्राद की आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, वो बंदे जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं उसके पुख्ता हो जाने के बाद। व यक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला, और उन रिश्तों को तोड़ते हैं जिनको मिलाने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन्हें मिलाया जाए, वो उन रिश्तों को क्या करते हैं? यक़तऊना, काटते हैं, उनको तोड़ते हैं। व युफ़सिदूना फ़िल अर्द, और ज़मीन में फ़साद करते हैं। उलाइका लहुमुल लअना, यही वो लोग हैं उनके लिए लानत है। व लहुम सूउद्दार, और उनके लिए बुरा घर है, बुरा ठिकाना है। गौर करें दोनों आयात के अंदर, सूरत मोहम्मद की आयत भी, सूरत उर्राद की आयत भी, और इसी तरह सूरतुल बकरा की 4थे पेज पर भी आयत इसी मफ़हूम की मौजूद है। इन तीनों आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कता ताल्लुकी रिश्ते नातों को तोड़ने के साथ
किस चीज का जिक्र किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके साथ जमीन में फसाद का जिक्र किया। क्या पता चला? ये रिश्ते नातों को तोड़ना ये जमीन के अंदर फसाद बर्पा करने के मुतरादिफ है, जमीन के अंदर खराबी पैदा करने के मुतरादिफ है। तो देखें तीनों आयात में, मैंने कहा सूरत मुहम्मद, सूरत उर-राअद और सूरत अल-बकरा, तीनों आयात में कता ताल्लुकी रिश्ते नातों को तोड़ने का जिक्र है और साथ फसाद का जिक्र है। तो पता चला ये ऐसा कबीरा गुनाह है जो जमीन पर फसाद बर्पा कर देता है। तीसरी आयत जो आप जुम्मे के खुतबों में भी सुनते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबात के अंदर इस आयत करीमा को पढ़ा करते थे, सूरत निसा की पहली आयत, जिसके अंदर ये अल्फाज भी हैं, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह से डर जाओ जिसके बारे में तुम आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो, वल अरहाम, और रिश्ते नातों से डरो, मतलब इनको तोड़ने से डरो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, वो तुम्हें देखने वाला है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें देखने वाला है, वो रकीब है, वो देख रहा है, वो निगहबान है। तो तुम इससे डर जाओ, रिश्ते नातों को तोड़ने से डर जाओ, क्योंकि ये काम ज़मीन में फसाद बर्पा करने के मुतरादिफ है। कता ताल्लुकी के बारे में 4 हदीस देखिए। सबसे पहली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राहिमु शिजनतुन फमन वसलहा वसलतुहु वमन क़तअ क़तअतुहु। हाँ जी, हमारे होस्ट हाफिज़ मोहम्मद मदनी या मुआज़ अनवर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, शिजनतुन का मानी देखिए, क्योंकि इसका माना मुताले के दरमियान मैंने देखा था, लेकिन अभी बिल्कुल मेरे जहन से वो मिट चुका है कि इसका क्या मतलब है। तो आप प्लीज़ कमेंट्स के अंदर इसका मतलब बताइए कि अर्राहिमु शिजनतुन का क्या मतलब है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फमन वसलहा वसलतुहु, जिसने इन रिश्तों को मिलाया तो मैं उसको मिलाऊंगा, वमन क़तअ क़तअतुहु, जिसने इन रिश्तों को तोड़ा तो मैं उस शख्स को तोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। हदीस की तरफ दोबारा पलटते हैं, दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फलयुक्रिम दैफहु, से चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, मेहमान की इकराम करे। और याद रखिए, मेहमान का इकराम ये नहीं कि आप उसके लिए जितने ज्यादा खाने पकाएंगे उतना इकराम होगा, नहीं नहीं, ये इकराम नहीं कहलाता। मेहमान के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, मेहमान के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। सिस्टर रहमतुर रहीम है, उन्होंने सेंड किया कि शिजनतुन, दरख्त की रगें। जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया, ये शाख या रगों के मानों में इस्तेमाल होता है कि अर्राहिमु शिजनतुन, ये जो राहिम है इनकी मिसाल दरख्त की शाखों की मानद है या दरख्त की जड़ों की मानद है। जिसने इनको मिलाया, इन रिश्तों को, मैं उसको मिला दूंगा, और जिसने इन्हें काटा मैं उस शख्स को काट दूंगा। अल्लाह अकबर। बड़ी सख्त वईद है इस आयत करीमा में, फजीलत भी है और वईद भी है, सिला रहमी की फजीलत और कता ताल्लुकी की वईद। दूसरी हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, इकराम करे। मैंने कहा कि ज्यादा खाने पकाना ये इकराम नहीं है। इकराम का मतलब ये है अच्छे अखलाक से पेश आना, उसके पास बैठना, अगर कोई मजबूर है अच्छे तरीके से उसकी बात सुनना, हस्बे इस्तात उसकी मदद करना, जो कुछ भी, ये तमाम चीज़ें मेहमान के इकराम के अंदर आती हैं। और हमारे मुआशरे में अक्सर जैसे होता है कि आप खाना तो नहीं खाएंगे, आप चाय तो नहीं पिएंगे, नहीं 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 नहीं, ये तरीक़ाकार नहीं। और आपको पता है कि पहले हम पढ़ भी चुके हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में, या सॉरी शायद वो हमने किसी और क्लास में पढ़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में, कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब भेजने के लिए फरिश्ते हज़रत इब्राहीम के पास आते हैं तो वो एक बुना हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने आ गए। उनसे पूछा नहीं कि खाएंगे या नहीं खाएंगे, बछड़ा जब लेकर आए तो तब पता चला कि ये तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, जब देखा कि उनके हाथ नहीं उठ रहे खाने की तरफ। तो ये सीरत इब्राहीमी से भी पता चलता है
मेहमान की ये इज्जत है कि जो कुछ मौजूद है उसके सामने जिस चीज का वक्त है वो पेश कर दिया जाए, ये मेहमान की इज्जत है और ये सीरत इब्राहिमी है। दूसरी, वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिर रहिमहु, हमारे मौजू से मुतालिक जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने रिश्तों को मिलाए। वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फलयकुल खैरन, वो खैर कहे, औ लियस्मुत, या खामोश रहे। बात करनी है तो खैर की बात कहे या खामोश रहे। सही बुखारी की ये हदीस। और तीसरी हदीस के अंदर भी आप कह लीजिए ये पहली हदीस के बिल्कुल करीब करीब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मखलूक़ात को पैदा किया, मखलूक़ात की पैदाइश से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फारिग हुए, तो जो रिश्तेदारियां थी इन्होंने कहा, राहिम रिश्ते नातों ने कहा, हादा मकामुल आइज़ि बिका मिनल ख़तिया, क़ाल नअम अमा तरदैना अन आसिल मन वसलकी, कि रिश्ते नातों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कहा कि ए अल्लाह, जो तेरी पनाह में आने वाले बंदे हैं कता ताल्लुकी से, रिश्ते नातों को तोड़ने से, ये उनका मुकाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, नाम, हाँ, अमा तरदैन, ए रिश्तों नातों, क्या तुम इस चीज़ पर राज़ी नहीं हो, अन आसिल मन वसलकी, कि जो तुम्हें मिलाए मैं उससे मिलाऊं, वह अक़ता मन क़ता की, और जो तुमसे कता ताल्लुकी करे, जो तुम्हें तोड़े, जो तुम्हें काटे, मैं उनको उस शख्स को काटूं। क़ालत बला, तो उन्होंने कहा अल्लाह के अल्लाह क्यों नहीं, या रब्बी अल्लाह क्यों नहीं, आप हमें इतनी अहमियत दे रहे हैं, क्यों नहीं। क़ाल फ़हुवा लकी, तो अल्लाह ने फरमाया कि यही तुम्हारा मुकाम है। और चौथी हदीस हज़रत जुबैर बिन मुतइम की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कातिउन का क्या मतलब है, यानी कातिउर रहीम, रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने आज के 4 मौज़ूआत को मुकम्मल किया। पांचवां जो मौजू है आज का हमारा, और वो मौजू मुआशरती इस्लाह के बारे में है। इंशाल्लाह उसके अंदर हमने 4 से 5 नुकात को जमा किया जो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के बाद आपको बताए जाएंगे। पहले आप ज़रा अपना रिज़ल्ट देख लीजिए। माशाल्लाह वो 20 लोग जो कि अखलाक़े हसना कोर्स के जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसके अंदर जो टॉप, बल्कि 5वें और छठे दोनों सेशंस के अंदर जो 20 लोग माशाल्लाह टॉप करने वाले हैं, उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, और सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके अलावा दीगर भी, बल्कि ज़ुबैर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़ुबैर भाई आप तशरीफ़ लाकर हमें बताएं, और ये भी बताएं कि ये तो आप सिर्फ 20-20 लोगों के नाम दिखाते हैं, तो बाकी जिन लोगों के नाम आप नहीं दिखाते उनके नामों के बारे में आपकी क्या किस चीज़ पर आपकी टीम का इत्तिफाक हुआ, ये सारी चीज़ें भी बता दीजिए। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर ज़ैन भाई। ये जो है सिर्फ 20 टॉप विनर्स की नेम्स है जो कि जी भाई सॉरी आपकी आवाज़ कट गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। जी आप क्लियर है, बताइए। जी जैन भाई, मैं ये कह रहा था कि ये जो है टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट क्विज को सॉल्व किए हैं। बाकी जो है काफ़ी लोग थे इसमें। इस दफ़ा जो है टोटली 117 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया क्विज में, और सबसे अच्छी बात, सबसे बेस्ट रिजल्ट ये है कि 115 स्टूडेंट्स ने पास किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनसे कोई गलती हुई। हाँ जी, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स, यानी कि आपका टोटल ओवरऑल जो है 98% रिजल्ट रहा ये वाली माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये वाले 2 सेशन सबसे टॉप का रिजल्ट होगा। जी जी जी, सबसे टॉप का रिजल्ट है, 98% है।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु और फीकुम। माशाल्लाह 100% जो है 54 स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़ुबैर भाई, तो सेकंड आप हमें यहीं पर ये भी बता दीजिए कि जो बाकी के लोग हैं या फिर अक्सर सेशंस के अंदर टॉप करने वाले लोग हैं, चाहे वो टॉप 20 में नहीं भी आते, उनके बारे में क्या पॉलिसी होगी इंशाल्लाह हमारी? जी पॉलिसी यही है कि हम जो है सिर्फ हम सारे के सारे को, तो अब जैसा कि ये वाली क्विज में जो है हमें इतने सारे थे, हम उनके सारे के सारे नेम्स तो डिस्प्ले नहीं कर पा रहे थे, यानी कि 115 स्टूडेंट्स थे, तो हम उनको डिस्प्ले नहीं कर रहे थे। हमने यही सेलेक्ट किया कि जो टॉप 20 जो फर्स्ट इमीडिएटली जो क्विज को सॉल्व किया, उन्हीं के जो है हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए नेम्स को। और इंशाल्लाह हम लोग ये भी कमिटमेंट किए थे स्टूडेंट्स के साथ में कि हम ये जितने भी क्विज हुए, इसमें से टॉप स्टूडेंट्स के नेम्स जो है एट लास्ट हम लास्ट सेशन में हम दिखाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए बारकल्लाहु फीकुम। और जुबैर भाई बता दीजिए हमारा वो लास्ट सेशन कब होने जा रहे हैं इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह लास्ट सेशन जो है कल अपना लास्ट सेशन है, लेकिन हम लोग एक सेशन रखने वाले हैं जो कि अपने क्वेरीज जो भी स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज है उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। फिर हम उसके अंदर हम अनाउंस करेंगे कि टॉप 20 ये सारे क्विज के अंदर से टॉप 20 स्टूडेंट्स के क्विज वो करेंगे। फिर हम फाइनल क्विज के जो आंसर्स थे और फाइनल क्विज के जो विनर्स हैं उनको हम वो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। और इंशाल्लाह अगर हम टॉप 20 के सर्टिफिकेट्स भी अगर हो सका तो हम तभी देंगे, या नहीं तो हम उनको मेल के थ्रू भेज देंगे इंशाल्लाह। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन ज़ुबैर भाई, बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर भी मौजूद रहें। इंशाल्लाह मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह हमारे लास्ट सेशन के बारे में, आपके रिज़ल्ट्स के बारे में, वो भी आप सब लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी इंशाल्लाह। और सेकंड ये कि माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स का होमवर्क भी हमें मौसूल होना शुरू हो गया है। होमवर्क से मुराद ये है कि मतलब जो आपको हमने वर्कशीट दी थी वो उसको साथ साथ उसको माशाल्लाह उस पर लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं। तो जिस लास्ट सेशन में इंशाल्लाह हम टॉप 20 या दीगर लोगों का रिजल्ट दिखाएंगे, उनमें से ही कुछ स्टूडेंट्स, कुछ सिस्टर्स, कुछ ब्रदर्स के हम जो वर्कशीट्स हैं वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ पर हैं ये 20 लोग जो माशाल्लाह 5वें और 6ठे सेशन में टॉप 20 हैं? ज़रा बताइए माशाल्लाह। इन 20 लोगों में अपना नंबर लिखिए अपने नाम के साथ चैट के अंदर, ताकि हम देखें कितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर हुमा आतिफ हैं 3rd पर, सिस्टर इकरा हैं 16 पर, सिस्टर अमतुर रहीम है 17 पर और 29 पर, या गलबन आपका नाम तो 20 पर दिखाई दे रहा है। सिस्टर फारिहा रहील हैं 5 पर, और सिस्टर बुशरा फातमा 15 पर, मोहम्मद आतिफ हैं नंबर 11 पर माशाल्लाह। सिस्टर ब्रदर रज़ा मुस्तफ़ा है माशाल्लाह 6 पर। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर अहमद रहीम बता रही हैं कि नंबर 20 पर वो ख़ुद हैं और नंबर 17 पर उनकी वालदा मोहतरमा, हमारी मोहतरमा बहन कह लें या हमारी वालदा कह लें, आयशा सिद्दीक़ा साहिबा हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर फ़रहीन नंबर 19 पर है। तो चले मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी तमाम टीम की तरफ से, आप टॉप 20 जिन्होंने सबसे पहले क्विज सॉल्व किया, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। और बाकी भी माशाल्लाह 115 लोग हैं जिनके मार्क्स 100% है अल्हम्दुलिल्लाह, उन सबको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बारकल्लाहु फीकुम व अहसनल्लाहु इलैकुम। जी अब हम चलते हैं कि ये जो दोनों अखलाक हैं, मोहब्बत और सिला रहमी, इनके ज़रिए से हम मुआशरती इस्लाह कैसे कर सकते हैं। 5 के करीब पॉइंट है, आप ज़रा तवज्जो के साथ बैठिए। तकरीबन 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हम इन 5 पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। लेकिन आप कह लीजिए कि हमारे पूरे लेसन का जो खुलासा है वो मकसद होता है अपनी इस्लाह करना, कुरान मजीद की आयात हदीस को पढ़कर अपनी इस्लाह करना। तो मुआशरती इस्लाह कैसे करते हैं, सबसे ज़रूरी टॉपिक, आप लोगों के फीडबैक भी मौसूल होते रहते हैं। मुआशरती इस्लाह हमारे पूरे कोर्स का 5वां टॉपिक रहा है कि मोहब्बत और सिला रहमी के ज़रिए से इसको अपना कर और नफ़रत, बोग़्ज़ या क़ता ताल्लुक़ से बच कर हम अपनी और अपने मुआशरों की कैसे इस्लाह कर सकते हैं। बाज़ लोग सिला रहमी का ये मफ़हूम समझते हैं कि जब कोई रिश्तेदार रिश्ता मिलाए तो तभी रिश्तों को मिलाया जाए। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये रिश्तों को मिलाने वाला नहीं है।
जो बराबर की तर्ज पर रिश्तों को मिलाता है। कोई मिला रहा है तो मिला रहा है, कोई तोड़ रहा है तो नहीं। लैसल वासिलु बिल मुकाफी वलकिन्नल वासिल, रिश्तों को मिलाने वाला तो वो है अल्लज़ी इज़ा क़ुतिअत रहिमुहु वसलहा, कि जब रिश्तों को तोड़ा जाए तो ये रिश्तों को मिलाए। ये है असल में रिश्तों को मिलाने वाला। देखिए एक शख्स है जिसके साथ रिश्तेदार रिश्तों को मिला रहे हैं, आपस में ये भी मिला रहे हैं, ये उनके साथ वो इनके साथ, ये असल में मिलाने वाला नहीं है। मिलाने वाला तो वो है कि जब रिश्तों को तोड़ा जा रहा हो तो ये रिश्तों को मिला रहा हो, इसको कहते हैं अल वासिल, रिश्तों को मिलाने वाला। अल्लाह अकबर। दूसरी हदीस देखिए सही मुस्लिम की, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ही रिवायत है। कहते हैं कि एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूं और वो मुझसे क़ता ताल्लुकी करते हैं। मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ नरमी से पेश आता हूं, वो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं, जहालत दिखाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इन कुंता कमा कुलता, ए मेरे साहबी जैसे तूने कहा अगर मामला ऐसे ही है, अगर तू ऐसा ही है, फ़का अन्नमा तुसिफुहुमुल मल, तो फिर तेरी मिसाल ऐसे ही है गोया कि तू उन्हें खाक चटा रहा है। वला यज़ालु मअका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम, और हमेशा अल्लाह की तरफ से एक मददगार तेरे साथ मुकर्रर होगा उनके मुकाबले में, मा दुमता अला ज़ालिक, जब तक तू इस पर कायम रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो याद रखिए इस हदीस से भी ये पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को ये तालीम नहीं दी कि वो बुरा सलूक कर रहे हैं, वो रिश्तों को तोड़ रहे हैं, वो जहालत दिखा रहे हैं तो तुम भी ऐसा करो। नहीं, फरमाया जब तक ऐसे रहोगे अल्लाह की तरफ से एक मददगार अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा। ये कोई छोटी मोटी फजीलत है। इसी वजह से हदीस के अल्फाज रिश्तों को मिलाने वाला तो वो है जब रिश्तों को तोड़ा जा रहा हो तो वो रिश्तों को मिला रहा हो, इसको कहते हैं सिला रहमी। मोहब्बत के ज़िमन में एक मुआशरती इस्लाह का नुक्ता सुनिए। इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा, जैसा कि हदीस में है। बड़ी खूबसूरत हदीस है, बड़ी खूबसूरत हदीस। और मेरे लिए यह हदीस इसलिए यादगार है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब पहली मर्तबा जुमे का खुतबा दिया तो मैंने उसके अंदर ये हदीस पढ़कर सुनाई थी, और आज भी मुझे वो वक्त लफ्ज़ ब लफ्ज़ और ये हदीस उसी तरह याद है। गालबन ये 2005 या 6 की बात है कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया क़यामत के बारे में, आनिसा फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मतस्सा। उस शख्स ने कहा मतस्सा, क़यामत कब आएगी? क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस शख्स से वमाज़ा अअदत्त लहा, तूने क़यामत की क्या तैयारी की है? क़ाला, उस शख्स ने कहा ला शै, अल्लाह के रसूल क़यामत की तो कोई चीज़ तैयार नहीं, कोई तैयारी नहीं, इल्ला सिवाय, हाँ एक चीज़ है, अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मअ मन अहबब्त, तू क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिनके साथ तो दुनिया में मोहब्बत करता था। कितनी खूबसूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुशखबरी दे दी कि अगर तू अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है तो तू क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ तो दुनिया में मोहब्बत किया करता था। क़ाल अनसुन, हजरत अनस कहते हैं फमा फरिहना बिशैइन फरहना बिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मअ मन अहबब्ता। और एक हदीस के अंदर है इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अनस कहते हैं हमें इससे बड़ी कोई खुशी नहीं मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तू कल क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिनके साथ तो दुनिया में मोहब्बत किया करता था। इस्लाम कबूल करने के बाद जो सबसे बड़ी हमें खुशी मिली वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस को सुनकर मिली कि बंदा कल क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिनके साथ वो दुनिया में मोहब्बत किया करता था। अब देखिए हजरत अनस क्या कहते हैं जो इस हदीस के रावी हैं। क़ाल अनसुन, हजरत अनस कहते हैं फ़अना उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, वह अबा बकरिन और अबू बकर से, वह उमरा और उमर से रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, वह अर्जु अन अकूना माअहुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इन्हीं के साथ हूँगा, बिहुब्बी इय्याहुम, अपनी उनके साथ मोहब्बत करने की वजह से,
व इल्लम अअमल बिअमाल व इल्लम अअमल बिमिथली अमालिहिम, अगरचे मैं उन जैसे अमाल ना भी कर सकूं, अगरचे मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जैसे अमाल ना भी कर सकूं, लेकिन उनके साथ खालिस मोहब्बत करने की वजह से मैं कल क़यामत के दिन उनके साथ हूँगा। ये कहलाती है मोहतरम सामीईन सामियात अल हुब्बु फिल्लाह, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना। तो हर इंसान को अपना मुहासबा इसी को कहते हैं, अपना जायजा लेते रहना चाहिए कि मेरी मोहब्बत किन से है, मेरी मोहब्बत किन से है, अहले ईमान से है या मेरी मोहब्बत अल्लाह के नाफरमान बंदों से है। मजीद जो कोई अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करता है अल्लाह के लिए, जिसे हमने कहा शरई और जायज़ मोहब्बत, पीछे जिसकी तफसील गुजर चुकी है, उसको बतलाए कि ए मेरे भाई मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ, बताए उसको बाकायदा। और यह भी हदीस का हुक्म है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा अहब्ब अहदुकुम अखाहु फलयुअल्लिमहु इय्या, जब तुम में से कोई अपने भाई से मोहब्बत करे तो उसे बतलाए, उसके इल्म में लाए कि ये उससे मोहब्बत करता है। और दूसरी हजरत अनस बिन मालिक की हदीस, यही बड़ी खूबसूरत हदीस है कि अन्ना रजुलन काना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, फमर्रा बिही रजुलन, एक दूसरा शख्स गुजरा, फ़क़ाल, तो ये पास बैठे हुए ने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी ला उहिब्बु हादा, अल्लाह के रसूल मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूँ। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया अअलमतहु, क्या तुमने उसे बताया है? क़ाल ला, उसने कहा नहीं। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अअलिमहु, उसे बतलाओ। क़ाल, रावी कहते हैं, हज़रत अनस कहते हैं फ़लाहिक़हु, वो शख्स उठा और जाकर उससे मिला, फ़क़ाल, और उससे कहा इन्नी उहिब्बुका फ़िल्लाह, मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। फ़क़ाल, उस शख्स ने क्या जवाब दिया? अहब्बकल्लज़ी अहबब्तनी लहू, जिस अल्लाह के लिए आपने मुझसे मोहब्बत की, मैं ये दुआ करता हूँ कि वो अल्लाह आपसे मोहब्बत करे। जिस अल्लाह के लिए आपने मुझसे मोहब्बत की, मैं दुआ करता हूँ कि वो अल्लाह आपसे मोहब्बत करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़े खूबसूरत। और उलमाए किराम ने इसका मकसद भी बताया कि बताने का, बल्कि बात सही हदीस की तरफ भी के अंदर भी इशारा मिलता है। एक हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के अंदर भी इशारा मिलता है कि ये बताने का मकसद क्या है, क्योंकि इससे मुसलमानों की या उन दो भाइयों की आपस में मोहब्बत मज़ीद बढ़ेगी, उनकी उल्फत और अखुवत के अंदर मज़ीद इजाफा होगा, वो मज़ीद मजबूत होगी। एक और बड़ी ज़रूरी वजाहत वो ये है कि हमारे मुआशरे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इश्क का लफ्ज़। बताइए ऐसा होता है या नहीं कि कहते हैं ये आशिक रसूल, अल्लाह के रसूल से इश्क करने वाला या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इश्क करने वाला। तो याद रखिए ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब ऐसी मोहब्बत की शिद्दत जिसमें कदरे शहवत भी शामिल हो जाती है। यही वजह है कि अक्सर शुअरा और गुमराह किस्म के लोग ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद के अंदर 20 मुकामात पर मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उल्फत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वुद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन किसी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ना अपने लिए ना अपने बंदों के लिए। अहदीस के अंदर भी हमें किसी हदीस के अंदर यह लफ्ज़ नहीं मिलता। देखिए मोहब्बत के कितने अल्फाज हैं, आपने अहदीस पढ़ी आज। इस वजह से ना ही सलफ सालिहीन आइम्मा मुहद्दिसीन के कलाम के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ मिलता है कि कोई इमाम या ताबईन, तबा ताबईन, सहाबा या दीगर फुकाहा ये कहे कि नाउज़ बिल्लाह मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इश्क करता हूँ। इस वजह से ख़ासकर हमारे मुआशरे बरे-सग़ीर पाको हिंद के अंदर ये लफ्ज़, देखिए 3 तरह के अल्फाज होते हैं। एक वो अमल है इश्क करना, जो इश्क करने वाला है उसको आशिक कहेंगे, और जिससे इश्क किया जाएगा उसको माशूक कहेंगे। इसका मफूल ऑब्जेक्टिव पैसिवाइज इश्क किया गया माशूक। तो नाउज़ बिल्लाह किसी एतबार से भी ये अल्फाज
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अदब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब, सहाबा किराम या अहले ईमान के एक दूसरे से अदब पर दलालत नहीं करता। तो इस लफ्ज़ या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या अहले ईमान के लिए जायज़ नहीं है। आज का आखिरी नुक्ता मुआशरती इस्लाह के अंदर, अगर कोई जैसे सलाम का जवाब होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बिल्कुल इसी तरह जब कोई मुसलमान भाई अपने भाई को ये बताए कि वो अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता है, जिसके अंदर कोई शहवत, तमा, लालच, दुनियावी मफाद, हिर्स, ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है और ये बिल्कुल जायज़ मोहब्बत है, ये कोई गैर महरम से या ना महरम से या कोई ऐसी मोहब्बत की किस्म नहीं है, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है, शरई हुदूद के अंदर है, अल्लाह के दीनदार बंदों से मोहब्बत है। तो जब कोई इजहार करे कि मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ, तो इसका जवाब क्या होता है? अहब्बकल्लाहु फीमा अहबब्तनी फी, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे जिस अल्लाह के लिए तूने मुझसे मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे जिस अल्लाह के लिए तूने मुझसे मोहब्बत की। आज भी अरब के अंदर ये जुमला बहुत आम है। जब भी आप किसी आलिम या किसी बड़ी शख्सियत को जब आप ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो वो जवाब में यही कहता है कि अहब्बकल्लाहु फीमा अहबब्तनी फी, अल्लाह आपसे मोहब्बत करे जिस अल्लाह के लिए आपने मुझसे मोहब्बत की। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।